हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में। चीनी उद्योग जो कि गन्ने पे आधारित उद्योग है, ठीक है। वैसे तो आजकल विभिन्न चीज़ों से भी चीनी का निर्माण किया जाने लगा है, तो हम इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसकी अवस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और इसका संकेंद्रण कहाँ कहाँ पे है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो जो चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग के बाद सबसे बड़ा जो कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यह सूती वस्त्र उद्योग के बाद आता है। 1840 में सबसे प्रथम प्रयास यहाँ पे आधुनिक तौर पे जो चीनी उद्योग कारखाने की स्थापना के लिए किया गया बेतिया बिहार में, ठीक है, परंतु यह असफल रहा। 1903 में अंग्रेजों के द्वारा बिहार में ही सारण नामक स्थान पे किया गया, जो कि इनका कार्य जो है सफल रहा। सर्वाधिक अगर जमाव देखें जो चीनी उद्योग हैं, तो सबसे अधिक अगर देखें तो यह उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, तो इस वाले क्षेत्र में यह ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे पूरे भारत का अगर देखें तो 65% जो मिलें हैं, जिसके अंतर्गत 116 मिल केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सहारनपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर, तो ये प्रमुख शहर हैं जहाँ पे ये उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ पे लगभग 113 यहाँ पे चीनी की मिलें स्थापित है, जिसमें नासिक, पुणे, अहमदनगर, सोलापुर और कोल्हापुर, तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखें तो कोयम्बटूर, अर्काट, त्रिचिरापल्ली और मदुरई, यहाँ पे भी 37 उद्योग हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 41 उद्योग हैं, जिसमें गोदावरी और कृष्णा नदी जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत यहाँ पे काफ़ी मात्रा में उद्योग स्थापित हैं। और इन उद्योगों के संकेंद्रण होने के जो कहना चाहिए संकेंद्रण होने का कारण है, वह है इस क्षेत्र में जो गन्ना उत्पादन, ठीक है। तो इस क्षेत्र में गन्ना ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्रों में यहाँ पे ये उद्योगों की अवस्थिति है। कर्नाटक में आंध्र प्रदेश में 41 है, ठीक है, जिसमें विशाखापट्टनम और चित्तूर भी यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा कर्नाटक क्षेत्र में देखें तो बेलगांव, विजयनगर, बेलारी और शिमोगा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान के जो गंगानगर है, जिसमें से इंदिरा गांधी नहर के द्वारा यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र को सिंचित कर दिया गया, तो यहाँ पे भी यहाँ पे चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है, ठीक है। तो चुकंदर से चीनी यहाँ पे गंगानगर जिले में बनाई जाती है। अब इसके अवस्थिति कारक देखते हैं कि कहाँ पे यह जो चीनी उद्योग है अवस्थिति होता है। तो सबसे पहले तो मृदा, चूँकि जलोढ़ मृदा में ज़्यादा मात्रा में गन्ने की उत्पादन होती है, इसलिए काली गहरी जलोढ़ मृदा जो होती है, ऐसे क्षेत्रों में, नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में यह उद्योग स्थापित होते हैं, जहाँ पे गन्ना ज़्यादा मात्रा में हो। जलवायु भी प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान देता है। आर्द्र जलवायु में भी ये जो गन्ना के उद्योग हैं, चीनी उद्योग हैं, ये स्थापित होते हैं। क्योंकि गन्ने से चीनी बनाने के दौरान ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो गन्ने के रस है उसका अगर वाष्पीकरण न हो, अगर मान लीजिए ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में या ज़्यादा जहाँ पे तापमान हो, ऐसे क्षेत्र में अगर उद्योग अवस्थित हो, तो वहाँ पे जो गन्ने से उत्पादित हमें एक प्रकार का जो रस है उनका, तो वह काफ़ी कम यहाँ पे उत्पादन होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्षेत्र जो जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु में यहाँ पे इसकी उद्योग अवस्थिति होती है। दक्षिण भारत में जो समुद्र तटीय जलवायु है, तो यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु की वजह से इनकी जगहों पे यहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में स्थापित होती है। अब हम देखते हैं प्रमुख समस्याएं, ठीक है, जो कि चीनी उद्योगों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गन्नों के जो मूल्य में कमी के द्वारा इस कारण से किसान जो हतोत्साहित हो जाते हैं, ठीक है। गन्ने के उन्नत बीज के जो अभाव होने के कारण भी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से चीनी उद्योगों को ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे गन्ना नहीं मिल पाता है। आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, प्रमुख रूप से अगर उद्योगों में देखें तो आधारभूत सुविधा नहीं है, मशीनें पुरानी है। सरकारी प्रयास भी काफ़ी कम है, सरकार के द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तकनीक का अभाव है, नवीन तकनीक का प्रयोग करके यहाँ पे इससे उत्पादित नहीं किया जाता है, पुराने तकनीक का ही प्रयोग किया जा रहा है। फसल केंद्रीकरण, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे तो लगभग 80% लगभग यहाँ पे ही गन्ना का उत्पादन किया जाता है पूरे भारत का। तो एक प्रकार से कहना चाहिए इस क्षेत्र में पूरा का पूरा फसल का जो केंद्रीकरण है। ऋण, यहाँ पे गन्ना जो उगाते हैं किसान, उन्हें समय पे ऋण की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिस कारण से वे अपने जो फसल हैं समुचित रूप से उसका उत्पादन नहीं कर पाते हैं। फसल बीमा का जो सुरक्षा है उसका भी अभाव है, ठीक है। यदि किसी वर्ष यहाँ पे गन्ने के उत्पादन में किसी प्रकार की अगर कमी देखने को मिलती है, तो सरकार के द्वारा उसे फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनके कारण जो है किसान या कृषक हतोत्साहित होता है, जिससे कच्चे माल की जो उपलब्धता है उसमें कमी आती है और चीनी उद्योग काफ़ी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये रही हमारी चर्चा चीनी उद्योग को लेकर, जिसमें हमने विभिन्न क्षेत्र देखे कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। इसके अलावा हमने
अवस्थिति कारक और समस्याओं के बारे में भी चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।